हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर। तो देखते हैं आज का पहला सेंटेंस। बाल झड़ने का क्या कारण है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हेयर फॉल? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हेयर फॉल? मैं अपने बाल झड़ना रोकना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टॉप माई हेयर फॉल। आई वॉन्ट टू स्टॉप माई हेयर फॉल। तुम कुदरती अपने बाल झड़ना रोक सकते हो। यू कैन स्टॉप योर हेयर फॉल नेचुरली। यू कैन स्टॉप योर हेयर फॉल नेचुरली। खाना खा लो इससे पहले कि ठंडा हो जाए। ईट योर फूड बिफोर इट गेट्स कोल्ड। ईट योर फूड बिफोर इट गेट्स कोल्ड। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं तुम्हें ज़िम्मेदार मानूंगा। इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग आई विल होल्ड यू रेस्पॉन्सिबल। आई विल होल्ड यू रेस्पॉन्सिबल। लाइट आ गई, सो इट्स इंग्लिश विल बी पावर इज़ बैक ऑन। पावर इज़ बैक ऑन। रोज दूध पीना अच्छा है। इट्स गुड टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। इट्स गुड टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। उसने वहाँ बहुत शॉपिंग की। ही शॉप्ड अ लॉट देयर। ही शॉप्ड अ लॉट देयर। आपको रात में दूध पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक मिल्क एट नाइट। यू शुड ड्रिंक मिल्क एट नाइट। मुझे ठंडा दूध पीना अच्छा लगता है। आई लाइक ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। आई लाइक ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। इंटरनेट बहुत काम की चीज़ है। द इंटरनेट इज़ सो यूज़फुल। द इंटरनेट इज़ सो यूज़फुल। उसने कठिन समस्या को सुलझा दिया। ही सॉल्व्ड द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ही सॉल्व्ड द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। चलो साथ साथ इस समस्या को सुलझाते हैं। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। अगर तुम यह फिर करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू यू इफ़ यू डू दिस अगेन। आई विल नॉट टॉक टू यू इफ़ यू डू दिस अगेन। उसे आदमी की पहचान है। ही हैज़ द एबिलिटी टू जज अ पर्सन वेदर अ पर्सन इज ऑनेस्ट विद समबडी और नॉट। ही हैज़ द एबिलिटी टू जज अ पर्सन। रो मत, रोने से कुछ नहीं होता है। Don't cry, crying doesn't solve anything. Crying doesn't solve anything. समस्या सुलझ जानी चाहिए। The problem should be solved. The problem should be solved. मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसे कैसे सुलझाते हैं। I will show you how to solve it. I will show you how to solve it. यह समस्या को सुलझाना बहुत कठिन है। इट्स हार्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट्स हार्ड या डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो बहुत भोली है। सो यू विल यूज़ अ वर्ड फॉर भोली, दैट इज़ नेव। शी इज़ वेरी नेव। शी इज़ वेरी नेव। लेकिन मैं कल तक आने की कोशिश करूँगा। बट आई विल ट्राई टू कम बाय टमोरो। बट आई विल ट्राई टू कम बाय टमोरो। तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले और समझाने वाले? हु आर यू टू टेल मी एंड मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट टू डू? हु आर यू टू टेल मी एंड मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट टू डू? 100 बात की एक बात। सो गाइज, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी द बॉटम लाइन इज। द बॉटम लाइन इज। तुम जहाँ कहीं भी जाते हो छा जाते हो। यू मेक एन इम्प्रेशन वेयर एवर यू गो। यू मेक एन इम्प्रेशन वेयर एवर यू गो। मैं अंग्रेजी को सीखना चाहता हूँ, मैं रटना नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई डोंट वॉन्ट टू क्रैम इट। आई डोंट वॉन्ट टू क्रैम इट।
So here comes interesting section of our channel, that is we ask you a translation. So translation of a day is, आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, so you have to translate this sentence. मैं चाहता हूँ तुम उसे एक मैसेज देना. I want you to give a message to her. I want you to give a message to her. इस मैसेज को डिलीट मत करना. Until you read that message carefully, don't delete this message. Don't delete this message. क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई मैसेज है? Do you have any messages for me? Do you have any messages for me? मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है. I have a message for you. I have a message for you. मुझे तुम्हारा मैसेज मिला. I received your message. I received your message. It is past indefinite tense. क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला? Did you get my message? Did you get मतलब मिलना, मेरा मैसेज माई मैसेज. इट इज़ ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस. मेरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं. माई क्लॉथ्स हैव बीन स्पॉइल्ड. माई क्लॉथ्स हैव बीन स्पॉइल्ड. वो अपने गुस्से को नहीं संभाल पाया. ही कुडंट कंट्रोल हिज एंगर. ही कुडंट कंट्रोल हिज एंगर. आपको अपने आप को संभालना चाहिए. यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ. यू शुड कंट्रोल मतलब संभालना अपने आप को, योर सेल्फ. चीज़ें काबू से बाहर हो रही हैं. थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. यह वजन कम करने के लिए सबसे अच्छा नाश्ता है. इट्स द बेस्ट ब्रेकफास्ट टू लूज वेट. इट्स द बेस्ट ब्रेकफास्ट टू लूज वेट. मैं नाश्ते में क्या बना सकता हूँ? वॉट कैन आई मेक फॉर ब्रेकफास्ट. वॉट कैन आई मेक या प्रिपेयर फॉर ब्रेकफास्ट. वो अपनी समझ खो चुका है. ही हैज़ लॉस्ट हिज सैनिटी. ही हैज़ लॉस्ट हिज सैनिटी. किसी ने ताला तोड़ा और मेरी बाइक चुरा ली. समवन ब्रोक द लॉक एंड स्टोल माई बाइक. समवन ब्रोक द लॉक एंड स्टोल माई बाइक. मैं अपनी बाइक कहाँ छोड़ सकता हूँ? वेयर कैन आई लीव माई बाइक सो दैट इट कैन बी शेडेड इन द प्रोटेक्शन साइड. वेयर कैन आई लीव माई बाइक. मैं बाइक से गिर गया. आई फेल ऑफ द बाइक. आई फेल ऑफ मतलब गिरना, द बाइक बाइक से. तुम्हें पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है. सो आप उस पर्सन को कह सकते हो यू आर सच अ पार्टी एनिमल. यू आर सच अ पार्टी एनिमल. मैंने बहुत खा लिया है. सो यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. आई एम स्टफ्ड. आई एम स्टफ्ड. इस बारे में भूल जाओ. फॉरगेट मतलब भूलना, बारे में अबाउट इस इट. फॉरगेट अबाउट इट. आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा. इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू. इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू. व्हेन यू गेट प्लेजर टॉकिंग टू समबडी. क्या तुम अपने परिवार के करीब हो? आर यू क्लोज टू योर फैमिली. आर यू क्लोज टू योर फैमिली. किसी ने गलती से ज़रूर मेरा छाता ले लिया होगा. समवन मस्ट हैव टेकन माई अम्ब्रेला बाय मिस्टेक. समवन मस्ट हैव टेकन माई अम्ब्रेला बाय मिस्टेक. दर्द लगभग जा चुका है. द पेन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन अवे. द पेन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन अवे. इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तुम्हें कहाँ दर्द है? वेयर डू यू हैव pain. Where do you have pain? दर्द और बढ़ रहा है. So its English will be the pain is getting worse. The pain is getting worse. मेरा दर्द जा चुका है. My pain has gone. My pain has gone because we are considering pain as a singular subject. कल छुट्टी है. Tomorrow is a holiday. Tomorrow
इज़ आ हॉलीडे। हॉलीडे मीन्स छुट्टी। मैं फास्ट फूड खा खा कर थक चुका हूँ या फिर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड। चलो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक। लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक। मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू। आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू। यू कैन कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट टू एज वॉन्ट। आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू। मुझे नहीं लगता इस दोपहर बारिश होगी। आई डोंट थिंक इट विल रेन दिस आफ्टरनून। आई डोंट थिंक इट विल रेन दिस आफ्टरनून। उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। ही हैज़ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स। ही हैज़ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स। चलो संडे को मिलते हैं। लेट्स मीट ऑन संडे। इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। लेट्स मीट ऑन संडे। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर ले गया। ही टुक हिज गर्लफ्रेंड आउट। ही टुक हिज गर्लफ्रेंड आउट। वो मंडे को आया। ही केम ऑन मंडे। ही केम ऑन मंडे। केम मतलब आना, सेकंड फॉर्म है कम की, बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। उसके साथ वो पिछले मंडे शॉपिंग गई। शी वेंट शॉपिंग विद हिम लास्ट मंडे। शी वेंट शॉपिंग विद हिम लास्ट मंडे। जून में बहुत बारिश होती है। इट रेन्स अ लॉट इन जून। इट रेन्स अ लॉट इन जून। यह साइकिल मेरे भाई की है। दिस साइकिल बिलोंग्स टू माई ब्रदर। दिस साइकिल बिलोंग्स टू माई ब्रदर। मेरा छोटा भाई टीवी देख रहा है। माई यंगर ब्रदर इज़ वॉचिंग टीवी। माई यंगर ब्रदर इज़ वॉचिंग टीवी। वो बिल्कुल अपने भाई जैसा दिखता है। ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक हिज ब्रदर। ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक हिज ब्रदर। आफ्टर ऑल ही इज़ हिज ब्रदर। मेरा भाई अभी सो रहा है। माई ब्रदर इज़ स्लीपिंग। अगर आपको कहना हो मेरा भाई अभी भी सो रहा है तो आप बोल सकते हैं माई ब्रदर इज़ स्टिल स्लीपिंग। वो ज़रूर उसका भाई होगा। ही मस्ट बी हिज ब्रदर। ही मस्ट बी हिज ब्रदर। मुझे अपने भाई पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर। आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर। वो मेरा छोटा भाई है। ही इज़ माई यंगर ब्रदर। ही इज़ माई यंगर ब्रदर। वो मेरा भाई है। तो मतलब छोटा, और आपको बड़ा नहीं कहना है, केवल कहना हो वो मेरा भाई है, तो उसको आप कह सकते हैं ही इज़ माई ब्रदर। ही इज़ माई ब्रदर। सो यही थे आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और खुश रहिए और कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन इन योर लाइफ। जस्ट डू समथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ सो दैट इट कैन बेनिफिट यू इन फ्यूचर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं डेफिनेटली पूरी ट्राई करूँगा टू क्लियर अप योर डाउट। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक को वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट ड्यू टू लैक रिसोर्सेज दे आर अनेबल टू लर्न इंग्लिश। सो शेयर दिस वीडियो विद दोज गाइज। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन इन योर लाइफ।